हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक यूनिटरी मेथड। ठीक है, इससे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटरी मेथड और इसकी एक्सरसाइज बची है, बाकी ये पूरा चैप्टर ख़त्म। तो देखो, अब देखते हैं यूनिटरी मेथड ये क्या होती है। यूनिटरी, जिसका हिंदी में मतलब होता है ऐकिक विधि। ठीक है, ऐकिक का मतलब होता है यूनिट। ये जो ऐकिक लिखा है ना, इसका मतलब होता है यूनिट या इकाई। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये यूनिट मेथड है। ठीक है, यहाँ से भी पता चल रहा है ना, यूनिटरी मेथड। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक सिचुएशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, 2 फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा वेंट टू मार्केट। ये 2 फ्रेंड्स हैं, ये पहली वाली हो गई रेशमा और ये दूसरी वाली हो गई सीमा। ठीक है, ये मार्केट गए नोटबुक परचेज़ करने के लिए। रेशमा परचेज्ड 2 नोटबुक्स फॉर ₹24। रेशमा ने 2 नोटबुक्स ली, कितने की? ₹24 की। तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक? 2 का हमें पता है कि 2 नोटबुक्स उसने ₹24 की परचेज़ की। तो 2 का नहीं, 1 का बताओ कि एक नोटबुक उसने, हर एक नोटबुक मतलब 2 नोटबुक्स का टोटल प्राइस 24 है। तो जो 2 नोटबुक्स में से एक एक जो है ना, तो वो नोटबुक्स कितने की आई होंगी। नेक्स्ट एक और देखते हैं सिचुएशन। अ स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर। मतलब अगर 80 किलोमीटर कवर करना है तो स्कूटर को 2 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतना कवर करने के लिए। तो अब बताओ कि हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर। अगर 80 किलोमीटर के लिए 2 लीटर चाहिए होता है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। ठीक है, मतलब 80 किलोमीटर का हमें पता है, 1 का निकालो। जब भी ये 1 वाला प्रश्न आ जाता है तो ये हम किससे फाइंड करते हैं? यूनिटरी मेथड से। ठीक है, अब देखो, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट वी फेस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हाउ वुड यू सॉल्व दिस? कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देयरफॉर, जैसे अगर 2 नोटबुक उसने ₹24 की ली, तो हम ये 12 + 12 का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं ना, तो ये तो ठीक है। लेकिन जो मेन मेथड होता है उसको समझते हैं। ठीक है, जो मेन मेथड इसका पहले देखते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि आपने, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, टोटल 80 किलोमीटर था। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए हो रहा है? 2 लीटर का। ठीक है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए होगा? ज़्यादा का हमें दिया है और 1 का हमें निकालना है हमेशा। ठीक है, हमेशा यही मेथड होगा। तो ये हम कर भी चुके हैं। तो ज़्यादा का दिया हो, कम का निकालने के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का निकालने के लिए जो यहाँ पर लिखा होता है ना, इस जगह पर राइट हैंड साइड में, उसके अपॉन में यहाँ जो होता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि 80/2 कर देंगे, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल सीक्वेंस में इसी तरीके से लिखा जाएगा और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फर्दर प्रोसीड होगा। कैसे? जैसे एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आपने 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 5 चॉकलेट्स वो आई हैं हमारी ₹100 की। ठीक है, ₹100 की आई हैं 5 चॉकलेट्स। तो ज़्यादा का हमें पता है, हमसे कह रहा है 1 चॉकलेट। ठीक है, हर एक चॉकलेट कितने की होगी वो बताओ। तो हमेशा यहाँ पर जो लिखा है वो ऊपर आएगा, अपॉन में यहाँ पर वाला डायरेक्ट इसके नीचे आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो 1 है ना, 1 का हमें पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इसको डिवाइड देंगे, 5 से कट करेंगे तो 5 × 5,
5 2 जा 10 और 0 का 0, तो यानी कि हर एक चॉकलेट कितने की आई होगी, ₹20 की। ऐसे ही यहाँ पर 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 का 0, यानी कि 1/40, केवल इतना लीटर पेट्रोल, मतलब बहुत कम लीटर, ठीक है। 1 लीटर का भी 40th पार्ट, ठीक है, 1/40th पार्ट ऑफ अ लीटर चाहिए 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक का निकालना तो आ गया है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि ये हमारा असल में यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। ऐसा तो हमसे पूछता नहीं है एक का, बताओ हमसे क्या पूछता है। अगर आपने 5 शर्ट्स, ठीक है, 480 रुपीज़ के ख़रीदे हैं, ठीक है, मान लेते हैं 5 शर्ट्स आपकी 480 रुपीज़ की है, तो 10 शर्ट्स कितने की आएंगी ये आप बताओ, कि ये 10 शर्ट्स आपकी कितने रुपीज़ में आएंगी, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। तो हम 5 का हमें दिया है, 10 का हमें निकालना है, डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, बीच का एक स्टेप हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट में तो हम यही लिख देंगे एज इट इज़ कि 5 शर्ट्स की कीमत है 480 रुपये, तो बीच में हमें एक शर्ट का खुद निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। एक का निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 480/5, यहाँ जो लिखा है उसको एज इट इज़ उतारो, यहाँ पर वाला डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। एक शर्ट इसको सॉल्व करेंगे ना हम, उतने में आएगी, ठीक है। हमेशा यही इसी को हम अपनाएंगे जो मैं अभी बता रही हूँ, कि इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम कब सॉल्व करेंगे, फाइनल हमें 10 का निकालना है ना, तो 10 शर्ट्स कितने की होंगी, एक का हमें पता है, ज़्यादा का निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। किन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो लिखा है 480/5 को यहाँ पर जो लिखा है इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि आप देखिए ये डायरेक्ट कट रहे हैं ना, जल्दी से कट रहे हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा हमें डिवाइड करना पड़ता, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम इसको अपनाएंगे हमेशा। तो क्या करना है, 5 का दिया है, एक का निकालेंगे, उसके बाद हम ज़्यादा का, जितने का हमें निकालना है उतने का निकालेंगे। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हमसे पूछा गया है कि आपने 10 नोटबुक्स, ठीक है, 10 नोटबुक्स आपने 1000 रुपये की परचेज़ की, तो बताओ कि अगर आपको 100 नोटबुक्स लेनी होंगी तो आपको कितने रुपए में वो पड़ेंगी, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ गई। तो हम 10 से डायरेक्ट 100 का नहीं निकाल पाएंगे, बीच में हमने यूनिट का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि 10 नोटबुक्स आर परचेज्ड इन ₹1000, ठीक है, ये 1000 रुपीज़ की हुई। तो सबसे पहले 1 नोटबुक का प्राइस निकालेंगे, तो 1000 जो यहाँ पर लिखा है उसके अपॉन में कर देंगे 10, इतने रुपए में हमें 1 नोटबुक मिलेगी एक। लेकिन हमने 1 का नहीं निकालना, हमने निकालना है 100 नोटबुक्स का। तो अब ज़्यादा का निकालना है, एक का हमें पता है इतना प्राइस है, ज़्यादा का निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई, किस को मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो लिखा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और जो ज़्यादा का जो निकालना है उस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटा, और ये 1000 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपीज़ की हमें क्या मिलेंगी, 100 नोटबुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ होती है यूनिटरी मेथड। ज़्यादा का पता है, एक का निकालने के लिए हमेशा डिवाइड, और एक का हमें पता है ज़्यादा का निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इतना ही है छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे, इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज़ ₹210, अगर 6 कैन्स हैं जूस के, 6 जार हैं, उन 6 जार्स की कीमत है ₹220, 210 रुपये के वो आ रहे हैं, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस, तो 4 कैन्स ऑफ जूस के कितना प्राइस होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ इसमें और समझानी है, पहले उसको देखते हैं फटाफट। देखो, हमने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज़ ₹210, ठीक है, 6 कैंस की कीमत ₹220 है, तो इसको हम लिखेंगे 6 कैंस की कीमत है ₹210। कभी कभी ये चीज़, ये 210 हमें इधर तरफ लिखनी होती है, 6 कैन हमें इधर तरफ लिखना होता है। तो यही अब हम सीखने वाले हैं कि हमें पहले क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कि हमें लेफ़्ट साइड में क्या लिखना है और राइट साइड में क्या लिखना होता है, ठीक है। हमेशा हम जब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें ये जो कैंस वाले हैं ना, नंबर ऑफ कैंस, ये हमें 2 बार दिए हैं। 6 कैंस का दिया है, 4 कैंस का हमने निकालना है ना, तो कैंस वाली चीज़ को हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे और रुपी हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया होगा, ये जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 6 कैंस की कीमत है ₹210, तो कॉस्ट ऑफ 1 कैन कितना हो जाएगा, अगर 1 कैन की निकालनी है तो अपॉन 6 कर देंगे, डिवाइड, वो ₹35 आई। लेकिन हम जब करेंगे तो इसे पहले सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 का पता चल गया, 4 का निकालने के लिए जो भी ये आया उसको हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 35 आया था, 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया ₹140, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस इज़ ₹140, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम 4 कैंस की कीमत कितनी है वो हम निकालना है। अगर हमारा यही क्वेश्चन ऐसे ना आकर के ऐसे आता कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज़ ₹220, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैंस फॉर ₹140। अगर हमें बोलता कि 6 कैंस आई हैं 210 में, तो बताओ कि 140 रुपये में कितने नंबर ऑफ कैंस मिल जाते। तो हमें रुपये और रुपये 2 बार दिया था ना, तो हम इस तरफ लिखते ₹240 में मिले हैं हमें 6 कैंस। तो बताओ कि ₹140 में कितने कैंस मिलेंगे। तो ये रुपये वाली चीज़ हम यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, और नंबर ऑफ कैंस हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक हो गया। जो 2 बार दिए हैं वो लेफ़्ट साइड में, जो 1 ही बार दिया है वो राइट साइड में, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो ये देखो कैसे पता चलेगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि 220 किलोमीटर चल रहे हैं 5 लीटर पेट्रोल से, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 5 लीटर का पेट्रोल चाहिए 220 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। इन दोनों में से कौन सा लिखना होगा, आगे का पूरा क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। आगे पूछ रहा है कि हाउ मैनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। मतलब ये पेट्रोल हमें दिया गया है और 5 लीटर पेट्रोल में इतना चल रहा है, तो बताओ कि 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा वो। तो लीटर दिया है ना, तो लीटर वाले को रखेंगे, ये वाला नहीं करेंगे इस टाइम पर, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, 5 लीटर पेट्रोल इतना कर रहा है, तो लिख देंगे उसमें कि ये हो गया। तो 1 लीटर का हम निकालेंगे, तो 1 लीटर का हम निकालेंगे तो 220 से 5 से 220 को डिवाइड देना होगा। ये देखो इन्होंने जैसे यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। पहले 220/5 किलोमीटर को ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट लाइन में फिर देयरफॉर इन 1.5 लीटर्स मोटर बाइक ट्रेवल्स इज इक्वल टू 220/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, ठीक है। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारा आ गया 66 किलोमीटर। यहाँ पर समझ आ गया ना कि 220/5 तो ठीक था, मल्टीप्लाई की जगह पर मल्टीप्लाई। हमें पता है कि ये पॉइंट इन्होंने 1.5 को 15/10 लिखा हुआ है। कैसे, ये जो पॉइंट है वो 1 राइट हैंड साइड में खिसक जाएगा तो अपॉन में 10 उतर जाता है, पता है इतना। तो ये फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे कि 5 3 जा 0 से 0 कटा और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 किलोमीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप्स इज़ ₹153.60, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। अगर डज़न सोप्स की कीमत, डज़न में 12 होते हैं ना, तो 12 साबुन अगर 153.60 रुपीज़ के मिल रहे हैं तो 15 सोप्स का निकालना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ये सोप्स, नंबर ऑफ सोप्स लेफ़्ट साइड में और उनकी कॉस्ट राइट साइड में, ठीक है। अगर कॉस्ट दी होती लास्ट में कि अब बताओ कि 200 रुपये के कितने नंबर ऑफ सोप्स मिलेंगे, तो हम यहाँ से शुरू करते कि 153.60 रुपीज़ के 12 सोप्स मिल रहे हैं, तो 200 रुपीज़ के कितने मिलेंगे बताओ। तो वहाँ ये वाली जो कॉस्ट होती वो लेफ़्ट साइड में आती, नंबर ऑफ सोप्स राइट साइड में आते, ठीक है। इसको करते हैं आगे, ये तो उसके बाद हम 1 का निकालेंगे। 1 का निकालने के लिए डिवाइड किया और उसके बाद 15 सोप्स का निकालने के लिए फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 192 रुपीज़ के हमें 15 सोप्स मिल गए। यहाँ पर समझने लायक तो कुछ नहीं है ना, सिंपल से मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। नेक्स्ट करते हैं जल्दी से, कॉस्ट ऑफ 105 एनवलप्स इज़ ₹350। 105 एनवलप्स 350 रुपये के हमें मिल रहे हैं। तो हमें बताना है कि 100 रुपये के कितने एनवलप्स हम परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रुपी और रुपीज़ 2 बार दिए हैं ना, तो इन रुपीज़ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। रुपीज़ वाली चीज़ को हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। तो इन ₹350 द नंबर ऑफ एनवलप्स दैट कैन बी परचेज्ड इज इक्वल टू 105। तो इन ₹1 में कितने निकलेंगे उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें 1 का नहीं चाहिए, हमें 100 का चाहिए, ठीक है। तो 100 का निकालने के लिए जो भी यहाँ पर आया उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 30, ठीक है। तो 100 रुपये के हम 30 एनवलप्स परचेज्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2 होल 1/2 आवर्स, यानी कि कितने घंटे, 2 घंटे, 2 तो पूरे घंटे लगाती है, 1 and 2 घंटे और लगा रही है 90 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने के लिए। तो हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना समय लगेगा 30 किलोमीटर को सेम स्पीड में कवर करने के लिए। यहाँ पर सेम स्पीड लिखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर स्पीड चेंज हो जाएगी तो फिर तो वो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ना। थोड़ा सोचिएगा इस पर। हम सीधे इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल। इन दिस केस टाइम इज़ अननोन एंड डिस्टेंस इज़ नोन। ये टाइम अननोन है और डिस्टेंस क्या है पता है हमें। डिस्टेंस दोनों में डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस से ही शुरू करेंगे हम कि 90 किलोमीटर इज़ कवर्ड इन 150 मिनट्स, ठीक है। मिनट्स में इसको सॉल्व किया क्योंकि ये 2 होल 1/2 आवर्स दिया था ना, तो उसको हम पूरा ऐसे मिनट्स में चेंज करेंगे। और कैसे करेंगे, पहले ये पूरा 2 2 जा 4, 4 + 1 5 होल 2, ठीक है। ये 5/2 हो गया। और घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये भी यूनिटरी मेथड से ही आया है ये चीज़ भी, ठीक है। कैसे, अगर 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 5/2 आवर्स में कितने मिनट होंगे ये पूछ लेंगे। तो 1 का हमें पता है, ज़्यादा का हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, 1 का पता है और ज़्यादा का निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5/2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 60 से, तो हमारा आंसर आया 150। अब हम आगे बढ़े, तो 90 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए अगर 150 मिनट की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए 150/90 मिनट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमें 1 किलोमीटर का नहीं निकालना है, हमें 30 किलोमीटर्स का निकालना है। तो 1 की वैल्यू जितनी भी आई है उस वैल्यू को 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 मिनट्स,
ठीक है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। अब हमें टाइम दे दिया है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी होगा कि इन दिस केस डिस्टेंस इज़ अननोन एंड टाइम इज़ नोन, ठीक है। तो जो हमें पता है, टाइम पता है ना, तो टाइम से अब शुरू करेंगे हम, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 का निकाला, फिर 2 घंटे का निकालना था तो फिर 2 घंटे का निकाला, ठीक है। पता चल गया ना कि किसको हमने लेफ्ट, कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, लेफ्ट में कौन रहेगा और राइट में कौन सा रहेगा, ठीक है। बाकी समझ आ जाता है क्योंकि सब में सिंपल है, सब में ज़्यादा का दिया है, 1 का निकालने के लिए डिवाइड करना है, फिर फर्दर जितने का हमें बताना है आंसर में, तो 1 का हमें पता है कोई कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी होगी वो 1 से, तो ज़्यादा का निकालने के लिए फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोसीजर सब में सेम है, बस गलती बच्चों की यहीं पर होती है कि हम कहाँ से क्या राइट में लिखें और क्या लेफ़्ट में लिखें, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा। अब डायरेक्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ ₹1470, ठीक है। 7 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो हमें 1470 रुपये देनी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ, तो 5 मीटर कपड़े की लेंथ कितनी होगी। तो इतना तो हमें पता चली गया है कि ये 7 मीटर लेंथ ऑफ क्लोथ हमें पता है, ठीक है, कि 7 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो इतनी है। तो 5 मीटर की निकालो, यानी कि लेफ़्ट में हमारा क्या रहेगा, कपड़े की लेंथ रहेगी और राइट साइड पे हम इसकी कॉस्ट को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें क्या लिखना पड़ता है, लैंग्वेज ही बनानी पड़ेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 7 मीटर ऑफ क्लोथ, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है, इज इक्वल टू ₹1470, ठीक है, 1470। तो हमें पता है कि पहले यूनिटरी मेथड में हमें 1 से होकर जाना पड़ेगा। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है, 1 मीटर का कैसे निकालेंगे, 1470 अपॉन 7, इतना रुपीज़, ठीक है, इतने रुपए लगेंगे किस में, 1 मीटर कपड़े में। तो हमने 1 का नहीं निकालना है, हमने निकालना है देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर, हमने 5 मीटर के लिए निकालना है। तो 5 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू ₹1470 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से ये ऊपर वाला कैंसिल आउट, या तो कैंसिल कर दें या फिर डिवाइड दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड देते हैं इसको, 1470, स्टार्टिंग में ये 2 लेंगे तो 7 2 जा 14 हो गया, ये तो पूरी बार चला गया। नेक्स्ट 7 उतरेगा तो 7 1 जा 7 हो गया, तो ये 0 जो है यही ऊपर भी उतर जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई डिवाइड देके 210 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इतने रुपए हमारे लगेंगे 1050, ठीक है। ये रुपए लगेंगे 5 मीटर कपड़ा ख़रीदने में। तो लास्ट में बस इसको भी लैंग्वेज में लिख देना है हमने, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू ₹1050, और यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं। एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 days, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days। नंबर ऑफ डेज गिवन है और अर्न्स वो अर्न कितना करती है वो हमने निकालना है। तो जो दिया है उसको हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो इन 10 days एकता
अर्न्स, ठीक है, इज इक्वल टू ₹3000 कितने दिन, 10 दिनों में, ठीक है, इन 10 डेज। तो इन 1 डे, एक दिन में कितना वो अर्न करती होगी, ₹3000 अपॉन 10, इतने रुपए, ठीक है। तो एक का नहीं निकालना है हमने, देयरफॉर इन 30 डेज एकता अर्न्स इज इक्वल टू ₹3000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। तो ये 3 जा, अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9000 रुपीज़। तो बस इसको लैंग्वेज में लिखना है हमने कि इन 30 डेज एकता अर्न्स इज इक्वल टू ₹9000। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज, ठीक है, लास्ट 3 डेज में कितनी मिलीमीटर, 3 डेज में, जो समझ आ रहा है उसको एक बार लैंग्वेज में लिख लेते हैं। 3 डेज में कितने मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, 276 मिलीमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, 1 फुल वीक यानी कि 7 डेज, ठीक है, हिंट में दिया भी है। तो 1 वीक में 7 डेज ही होते हैं, तो हमने इसी तरीके से लिखना भी है इसको। 7 डेज में कितने मिलीमीटर की बारिश हुई वो हमने बताना है। और अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूस टू फॉल एट द सेम रेट, मतलब ज़्यादा या कम रेट से नहीं हुई है, बिल्कुल सेम रेट से ही बारिश हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी सीक्वेंस में लिखेंगे उसको। तो इसको सॉल्यूशन में पहले लैंग्वेज में लिखते हैं कि इन 3 डेज, it has rained is equal to 276 मिलीमीटर, ठीक है, 3 डेज में। तो therefore पहले 1 का निकालेंगे, 1 डे it has rained is equal to 276 अपॉन 3 मिलीमीटर, ठीक है, एक दिन में इतने मिलीमीटर की होगी। तो एक का हमने नहीं निकालना है, हमने निकालना है फुल वीक का। तो देयरफॉर 7 डेज, इन 7 डेज इट हैज़ रेन्ड 276 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 7, इतना मिलीमीटर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले 3 से ही डिवाइड होगा या नहीं उसको देखने के लिए 3 की डिविजिबिलिटी, यानी कि 7 + 2 9 और 9 + 6 हमारा होता है 15। तो ये हमारा डिवाइड चला जाएगा 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 और 3 × 2 = 6। ये आया 92 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 × 2 = 14 का 4 कैरी 1, 7 × 9 = 63 + 1 64 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर इन 7 डेज 644 मिलीमीटर ऑफ रेन्ड, ये, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज़ ₹91.50, ठीक है, 91.50, इतने रुपए के कितने kg वीट आए, 5 kg आए। तो ए में हमने बताना है, ए का पहले हम करेंगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट, केजी वाला दिया है तो केजी से ही हम स्टार्ट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट, ठीक है, इज इक्वल टू ₹91.50, ठीक है, इतने की। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू
1 kg का निकालने के लिए इसको अपॉन में 5 से डिवाइड दे देंगे, तो 1 का नहीं निकालना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू रुपीज़ 91.50 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 8। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना भी बहुत आसान है। 91.50 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 8। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पॉइंट अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पॉइंट को हटाना ही हमारा मेन काम होता है। तो पॉइंट कब हटेगा? जब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फिर 9150 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो वो कोई मायने नहीं रखता। तो इसको हम अगर ये 1 2 अगर राइट हैंड साइड में खिसकाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 9150 अपॉन 500 ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई 8। तो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब इसके भी यूनिट प्लेस पे 5 है और ये भी 50 है, तो दोनों 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये 5 1 जा 5 0, यहाँ पर भी 5 1 जा 5 4, क्या मिल गया? इसको मिल गया, तो ये 41 हो गया। 5 8 जा 40, एक इसको मिला, 5 3 जा 15, ये आ गया, ठीक है। अब हम 10 को कुछ नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में कम नहीं काटेंगे, 10 अपॉन में अपने आप रहता है। 183 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे? 8, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 183 मल्टीप्लाई बाई ये, तो इसका हमारा आया 1464 इतना। अपॉन में है 10, ठीक है। तो अपॉन में 10, जैसे इसी का जस्ट ऑपोजिट करना है। ये राइट हैंड साइड में किसके, तो नीचे 0 आए ना, 0 से अपॉन से 0 अब हटेगा, तो राइट साइड का पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट करना है। तो ये हो जाएगा 146.4 इतने रुपीज़ के आएंगे 8 kg वीट, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू रुपीज़ 146.4 इतना हो गया कॉस्ट ऑफ 8 kg, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू रुपीज़ 146.4। ए हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी क्या है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज़ 183। अब हमें रुपए दे दिए हैं, ठीक है। अब रुपीज़ दे दिए हैं पहले, जबकि वेट दिया था। तो अब रुपीज़ दिया है ना, तो रुपीज़ से शुरू करेंगे। अब है इन रुपीज़ 91.50, ठीक है। इतने रुपए में इसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? इन रुपीज़ 91.50 क्वांटिटी ऑफ वीट इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें? 91 में 5 kg, ये, ठीक है। तो पहले 1 रुपये की निकालो कि 1 रुपये में कितने kg मिल रहा है। तो इन रुपीज़ 1 क्वांटिटी ऑफ वीट इज इक्वल टू 5 अपॉन 91.50 kg इतना मिलेगा। तो 1 का नहीं निकालना है। देयरफॉर इन रुपीज़ 183 क्वांटिटी ऑफ वीट इज इक्वल टू 5 अपॉन 91.50 मल्टीप्लाई बाई 183, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 5। ये पॉइंट यहाँ से 2 राइट में खिसकेंगे तो ऑपोजिट में, जैसे इससे पहले ऊपर के खिसके थे तो नीचे 0 हुआ था, ऐसे यहाँ अब नीचे खिसकेंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे और नीचे से पॉइंट खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 9150 पॉइंट इज मल्टीप्लाई बाई 183। इसको करते हैं सॉल्व। 0 से 0 कट गया और ये 50 और 9 15, इसको हमने अभी पहले भी काटा था ना। ये कितने जा कट रहा है? 10 और ये 183 इतना कट रहा था ना। तो ये 183 से 183 भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो इज इक्वल टू आ गया 10 kg आंसर। तो
183 183 रुपीज़ में कितने केजी वीट मिल जाएंगे? 10 केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप्स 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन द लास्ट 30 डेज। ठीक है, लास्ट 30 डेज़ में कितना गिरा है? 15 सेंटीग्रेड गिरा है। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर इसी दर से, इसी रेट से टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है, तो हमने बताना है कि हाउ मैनी डिग्री, कितने डिग्री घट जाएगा 10 डेज़ में। ठीक है, तो 10 डेज़ में कितना डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा, ये हमने निकालना है यहाँ पर का। ठीक है, तो ये भी डेज़ वाली चीज़ कहाँ आएगी? लेफ़्ट में आएगी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। डेज़, ठीक है, इन 30 डेज़ the temperature dropped is equal to 15 डिग्री सेल्सियस बोले चाहे सेंटीग्रेड बोले। ठीक है, तो पहले निकालेंगे देयरफॉर इन 1 डे, एक दिन में, 1 डे द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 15/30, इतना डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 का नहीं निकालना है, देयरफॉर इन 10 डेज द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 15/30 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, तो इसका आंसर आया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देयरफॉर इन 10 days the temperature dropped, temperature will drop, भी इसको लिखेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये है इसका आंसर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months। ठीक है, 3 महीने के लिए, यानी कि 3 months के लिए। ये बस मैं आइडिया जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उस तरीके से लिख रही हूँ। अभी फिर देखेंगे कि रुपये को यहाँ लिखना है या मंथ को यहाँ लिखना है। 3 months में उसको 15,000 रुपये पे करने पड़ते हैं एज रेंट। ठीक है, किराए के लिए। तो हाउ मच शी हैज़ टू पे फॉर द होल ईयर, होल ईयर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि लिखना तो हमने ऐसे ही है, रुपये कहाँ आएंगे? राइट साइड में। और पूरे ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए उसको कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे एज अ रेंट, वो हमने निकालना है। तो 1 ईयर को भी पहले मंथ में लिखेंगे, तो 12 मंथ पूछा गया है। ठीक है, 3 month का दिया है, 12 month का पूछा है, सिंपल है। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। फॉर 3 months शाइना पेज एज रेंट। ठीक है, रेंट के लिए वो कितना पे करती है? ₹15,000। ठीक है, 15,000 करती है। तो देयरफॉर फॉर 1 का पहले निकालेंगे। 1 month शाइना पे एज रेंट इज इक्वल टू ₹15,000/3। ठीक है, 3 का दिया था, 1 का निकालने के लिए 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो देयरफॉर फॉर 12 months, यहाँ पर मंथ होगा, यहाँ पर मंथ्स, शाइना विल पे months, शाइना विल पे एज रेंट इज इक्वल टू 15,000/3 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस। ये 4 जा होगा, तो ये 1 2 3 0 तो लग गए, 15 4 जा कितना होता है? 60। तो ये हो गया 60,000। एक साल में उसको 60,000 रुपये पे करने होंगे एज रेंट। ठीक है, तो शाइना
will pay total rupees 60,000 as rent for 12 months। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज़ ₹180। ठीक है, 180 रुपये के 4 दर्जन बनाना आ रहे हैं। 4 दर्जन मतलब एक डज़न हम जानते हैं ना, डज़न का मतलब होता है 12, क्वांटिटी में 12। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। तो 90 रुपये में कितने बनाना आ जाएंगे वो हमने बताने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज़, अच्छा रुपये दिए हैं तो रुपये से स्टार्ट करेंगे। इन फॉर ₹180 क्वांटिटी ऑफ बनाना इज इक्वल टू, वो कितने हैं 4 डजन। ठीक है, 4 डजन यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 12, तो पूरा क्वांटिटी में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 48। तो 48 बनाना आ रहे हैं 180 रुपये के। तो 180 का नहीं, पहले 1 का निकालेंगे। तो देयरफॉर फॉर ₹1 क्वांटिटी ऑफ बनाना इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई ₹180। तो इतने रुपये हो जाएंगे टोटल एक के लिए। तो देयरफॉर फॉर ₹90, 90 के लिए निकालना है। क्वांटिटी ऑफ बनाना इज इक्वल टू 48/180 मल्टीप्लाई बाई 90। तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं ना। एक तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर और अपॉन में 1 डिनोमिनेटर। तो ये आपस में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ये कट सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सेम लेवल ऊपर मतलब ये सेम लेवल हो गया, नीचे का सेम लेवल हो गया, तो जो ऑपोजिट लेवल के होते हैं वो आपस में कट सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये 90 से 180 कट जाएगा 2 जा, और 2 से ये कट जाएगा 24 जा। तो ये कितना आ गया 24। तो 90 रुपये के हमें कितने बनाना मिल जाएंगे 24 बनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 kg। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स दिए हैं ना, तो नंबर ऑफ बुक्स कहाँ आएंगे लेफ्ट में। तो इसको देखते हैं। द वेट ऑफ 72 बुक्स, वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg। तो देयरफॉर वेट ऑफ 1 बुक, एक किताब का वेट कितना होगा 9/72 kg। ठीक है, तो देयरफॉर वेट ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू 9/72 मल्टीप्लाई बाई 40, इतना केजी होगा 40 बुक्स का वेट। तो ये कट जाएगा, 9 8 जा होता है 72, और 8 से ये 8 5 जा होता है 40, तो ये हो जाएगा 5 kg। ठीक है, तो इसको बस लैंग्वेज में लिखना है अब। देयरफॉर वेट ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू 5 kg। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। ठीक है, 108 लीटर डीजल उसको चाहिए होता है 594 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ट्रक को। तो हाउ मेनी डीजल यानी कि निकालना है हमें, डिस्टेंस हमें दी गई है। ठीक है, ये डीजल का लीटर में डीजल हमें निकालना है, जबकि डिस्टेंस हमें दी हुई है। तो डिस्टेंस से ही हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि फॉर
कवरिंग 594 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। ट्रक रिक्वायर्स कितना, 108 लीटर्स ऑफ डीजल, ठीक है, इतना चाहिए होता है। तो फॉर कवरिंग, पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे, फॉर कवरिंग 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ट्रक रिक्वायर्स इज इक्वल टू, एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 108 डिवाइडेड बाई 594, ये इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड देंगे, इतना आ जाएगा। इतना लीटर पेट्रोल चाहिए है, लेकिन हमें किसका, एक का नहीं निकालना, हमने निकालना है ये इतना किलोमीटर डिस्टेंस का। तो फॉर कवरिंग 1650 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ट्रक रिक्वायर्स, यहाँ पर जितना भी आया है 108/594 मल्टीप्लाई बाई 1650, ठीक है। इतना लीटर पेट्रोल क्या होगा, चाहिए होगा 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं। पहले ये दोनों, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं कि ये किससे कट रहे हैं, ठीक है। तो 108 सॉरी HCF ऑफ 108 एंड 594 कैसे लेते हैं, 108 से डिवाइड देंगे 594 को, ठीक है। तो कितने जा जाएगा ये, लगभग हम इसको एक बार 4 जा दे के देखते हैं, ठीक है। 4 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 4 1 जा 4, और अगर इसको हम 5 जा लेंगे तो 108 मल्टीप्लाई बाई 5 अगर करेंगे तो 540, हाँ ये ठीक है। तो हम इसको 5 जा देते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। 108 से 594 को 5 जा देंगे, ठीक है। तो वो आ रहा है 540, तो माइनस करेंगे तो ये 54 हो जाएगा, और 54 से फिर 108 को देंगे तो ये तो हमारा 2 जा ही चला जाता है, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, पूरी बार चला गया। तो 54 इज़ द HCF, ठीक है। मतलब 54 से ये दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि 108 तो 2 जा ही होता है, 54 2 जा 108 होता है। अब 54 कितने जा 594 होता है, उसके लिए तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, किससे देना है, 54 से हमने 594 को देना है। तो ये 1 जा हो जाएगा 54, और माइनस करेंगे तो ये 54 1 जा 54, ठीक है। 11 जा रहा है तो नीचे आ जाएगा 11, ठीक है। अब कोशिश करते हैं क्या 11 से ये कट जाएगा, तो डिवाइड दे के देखते हैं। 11 1650, तो 11 1 जा 11, माइनस करेंगे तो 5 आएगा, एक 5 उतरा, 11 5 जा 55 पूरा चला गया, तो ये 0 एज इट इज़ उतर जाएगा। तो ये भी आपस में कट रहे हैं 150 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 150, तो ये 0 का 0 उतर जाएगा, और 52 जा 30। इतना लीटर पेट्रोल हमें क्या हो रहा है, चाहिए होगा इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 300 लीटर का पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू परचेज्ड 10 पेन्स फॉर ₹150, 150 रुपये में उसने 10 पेन खरीदी। एंड मनीषा बाइज 7 पेन्स फॉर ₹84, उसने 84 रुपये की 7 पेन खरीदी। कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर, मतलब किसने पेन को सस्ता खरीदा। पहले शुरुआत करते हैं राजू से, ठीक है। फॉर राजू के लिए पहले सॉल्व करेंगे, उसने खरीदी। अब हम एक का हिसाब निकाल लेंगे ना, दोनों का, कि एक पेन उनको कितने में पटी, ठीक है। एक में जिसको ज़्यादा में पटी होगी उसको पूरा ही ट्रांजैक्शन महंगा पड़ा होगा। तो 10 पेन्स फॉर ₹150, तो राजू परचेज्ड
राजू परचेज्ड 10 पेन्स इज इक्वल टू ₹150। तो राजू परचेज्ड 1 पेन इज इक्वल टू 150 अपॉन 10, यानी कि अब इसको कट करेंगे 15 रुपये में। 15 रुपये में राजू को एक पेन पड़ी है। अब हम किसके लिए करेंगे? फॉर मनीषा। ठीक है, फॉर मनीषा के लिए क्या होगा? मनीषा परचेज्ड 7 पेन्स। 7 पेन्स इज इक्वल टू ₹84 में उसने ख़रीदा है। तो मनीषा परचेज्ड 1 पेन इज इक्वल टू 84 अपॉन 7। इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 12 रुपये की। तो साफ साफ हो गया, एक पेन राजू को 15 रुपये की पड़ी है, जबकि एक पेन मनीषा को 12 रुपये की पड़ी है। ठीक है, तो मनीषा, हमें बाद में पूछा था कि कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर। तो मनीषा गॉट द पेन्स चीपर। ठीक है, मनीषा ने क्या किया है? सस्ते में ख़रीदा है पेन को। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अनीश मेड 42 रन्स पर 6 ओवर। 6 ओवर्स में उसने 42 रन्स बनाए। एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। और अनूप दूसरा एक लड़का है, उसने 7 ओवर्स में 63 रन्स बनाए। तो हु मेड मोर रन्स पर ओवर? पर ओवर मतलब हर एक ओवर में किसने ज़्यादा रन बनाए, एक का हिसाब हमने निकालना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर अनीस। ठीक है, अनीस के लिए क्या है? अनीस मेड रन्स इन 6 ओवर्स। ठीक है, ओवर वाला इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने पर ओवर का निकालना है। 6 ओवर्स इज इक्वल टू 42। ठीक है, कितने रन्स बनाए? 42। तो अनीस मेड रन्स इन 1 ओवर। 1 ओवर में कितने बनाए होंगे? 42 अपॉन 6, यानी कि 6 7 जो होता है, तो 7 रन्स बनाए उसने। ठीक है, 7 रन्स बनाए। अब निकालते हैं फॉर अनूप। दूसरा है अनूप। तो अनूप ने बनाए हैं, अनूप मेड कितने? 63। अनूप मेड 63, अनूप मेड रन्स इन 7 ओवर्स इज इक्वल टू 63। तो अनूप मेड रन्स इन 1 ओवर। 1 ओवर में कितना बनाएगा? 63 अपॉन 7। तो 7 9 जो होता है, तो 9 रन्स हो गया। तो सिंपल, ये तो साफ हो गया कि इसने एक ओवर में 7 रन बनाए, इसने एक ओवर में 9 रन बनाए हैं। तो अनूप, हमसे पूछा था हु मेड मोर रन्स पर ओवर। तो अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। ठीक है, पर ओवर मतलब हर एक ओवर में अनूप ने ज़्यादा बनाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज, साथ ही साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट में हम इसका एक अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही।